अफसोसनाक खबर है, काला शाकाकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गई। रेस्क्यू काम का कहना है कि बोगियां पटरी से उतरने के बाद 25 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। हादसे के बायस एक मुसाफिर बोगी में फंसा हुआ है। काला शाकाकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि बोगियां पटरी से उतरने के बायस 25 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए हैं, जबकि इस हादसे के बायस एक मुसाफिर बोगी में फंसा हुआ है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस से कोई हादसा पेश आया है जिसमें 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। अभी तक रेस्क्यू काम ये बता रहे हैं कि बोगियां पटरी से उतरने के बायस 25 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। एक मुसाफिर बोगी में फंसा हुआ है, वहां पर रेस्क्यू एहलकार अपनी कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। अहम खबरें शामिल करेंगे। अमेरिका ने डील के बाद पाकिस्तान का तिजारती टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया है। पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में ज्यादा रियायत दी गई है। भारत पर 25%, जबकि बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम पर 20% टैरिफ आयद किया गया है। पाकिस्तान को खिते में मौजूद उसके तिजारती हरीफों के मुकाबले में सबसे ज्यादा रियायत मिल गई। तुर्की पर 15%, जनूबी अफ्रीका पर 30% और स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ आयद किया गया। मशरिक वस्ता में अमेरिका के इंतहाई करीबी इत्तेहादी इसराइल पर 15% टैरिफ लगा दिया गया। पॉलिसी पर इख्तलाफात के बायस कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया गया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट का कहना है कि चीन के साथ दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ममालिक के नुमाइंदे बराह रास्त राबते में हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कयाम की 58वीं सालगिरह GHQ में मनाई गई। ISPR के मुताबिक चीन के सफीर जियांग जाइरोंग ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को 58वीं सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। चीन के दिफा, सिक्योरिटी और कौमी तामीर और तरक्की में PLA के कलीदी किरदार को सराहा। इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान रिश्ता मुनफरिद है। दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ता आजमूदा और हर बदलते इलाकाई और आलमी चैलेंज के बावजूद इंतहाई मजबूत है। पाकिस्तान और चीन के तज़व्वुराती ताल्लुकात बाहमी एतमाद की उम्दा मिसाल हैं। बदलते तज़व्वुराती माहौल के बावजूद पाक चीन दोस्ती हमेशा मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रही। पाकिस्तान आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी हकीकी मानों में बिरादर अफवाज हैं। पाक चीन शराकतदारी मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती रहेगी। पानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा कि चंद रोज पहले सुलेमान और कासिम ने पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में वीजे के लिए दरखास्त दी थी। सफीर ने बताया कि इस सिलसिले में इस्लामाबाद में वजारत दाखिला से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। अलीमा खान को जवाब देते हुए वजीर मुमलिकत बराए अमूर दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि आपने तो कहा था कि बानी PTI के बच्चों के पास नायकॉप है। अगर आपकी बात दुरुस्त है तो बानी PTI के बच्चों को पाकिस्तान आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं। अगर उन्हें वीजा की जरूरत है तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। तलाल चौधरी ने अलीमा खान से पूछा कि इस सब के पीछे हकीकत क्या है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा गिलगित बल्तिस्तान के लिए इमदादी पैकेज देने का ऐलान किया है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हालिया मानसून से जानी और माली नुकसानात पर जायजा इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हालिया बारिशों में मुल्क भर खुसूसन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जानी और माली नुकसानात हुए। वो मुतासरा इलाकों और आवाम से इजहार यकजहती के लिए जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने हिदायत दी कि तमाम मुतल्लिका इदारे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया से मिलकर होने वाले नुकसानात का तखमीनिया लगाएं। ज़राए मवासलात और सड़कों की बहाली और मरम्मत पर मकामी और मुतल्लिका वफाकी इदारे खुसूसी तवज्जो दें। इजलास को ब्रीफिंग में चेयरमैन NDMA ने बताया कि हालिया मानसून सीजन अगस्त के आखिर में शदीद होने का इम्कान है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के एलामी में कहा गया है कि बानी PTI और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए और उनके केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर किए जाएँ। एलामी में ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन के क़याम का मुतालबा किया गया है। अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने 2024 के इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। मुल्क को आगे बढ़ाने से मुताल्लिक़ कहा गया कि अगर ऐसा करना है तो इसके लिए तमाम सियासी जमातों को बातचीत करना होगी। एलामी में कहा गया है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मीडिया पर लगने वाली पाबंदियों को मुकम्मल मुस्तरद करती है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मीडिया ब्रीफिंग में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि अपोजिशन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये इत्तेहाद और अपोजिशन कॉन्फ्रेंस में शरीक जमातें मुल्क में जारी फिस्तायत और सियासी इंतकाम की लहर को खत्म करने का मुतालबा करता है। हम इमरान खान साहब और उनकी ज़ौजा बुशरा बीबी की नाहक कैद की मजम्मत करते हैं और उनकी जल्द अज जल्द रिहाई
और उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की फौरन समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का मुतालबा करते हैं। मजीद ये कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली समेत दर्जनों तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कैंगरू कोर्ट्स के जरिए दी गई सजाओं की भरपूर मजम्मत करते हैं। कल का दिन इस हवाले से पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख का एक स्याह तरीन दिन था और इससे ये बात एक दफा फिर यहाँ होती है कि ये हाइब्रिड निजाम मुल्क में अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। ऑपोजिशन इत्तेहाद की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से एलामिया पर रद्द-ए-अमल में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने कहा है कि जब भी किसी मुल्क के सरबराह ने पाकिस्तान आना होता है तो ऑपोजिशन उसे सबोताज करने के लिए ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है या फिर ये बता दें कि मुल्क की तरक्की को जिस रफ्तार से हम लेकर जा रहे हैं इनके पास इससे बेहतर करने के लिए क्या तजावीज हैं। जब भी किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है तो ये उस वक्त उसके विजिट को सबोटाज करने के लिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। तो बता दें कि इकोनॉमी के हवाले से इनके पास क्या बेहतर पॉलिसी है या डिफॉल्ट से जो हम मुल्क को तरक्की की तरफ लेके गए हैं, बता दें कि इससे बेहतर पॉलिसी रेडी ये कैसे करते, इससे बेहतर करंट अकाउंट सर्विस कैसे लेके आते, इससे बेहतर एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाते, इससे ज्यादा ज़र मुबादला के ज़खायर कैसे बढ़ाते, इससे ज्यादा महंगाई को कम कैसे करते। तो इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, वही घिसी पिटी रट है हाइब्रिड निजाम जिस बेसिकली ये एक ज़हनी बीमारी का शिकार हो चुके और दलील है कोई नहीं, बस चंद अल्फाज याद किए हुए हैं जो हर बार दोहराते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर। तो मईशत के हवाले से कोई वाइट पेपर नहीं, मईशत के हवाले से कोई आदोशुमार नहीं और बस एक ही रट है। तो मैं मुस्तफा खोखर साहब को भी कहूंगा कि इससे ज्यादा तो आपकी अपनी इकोनॉमी ने तरक्की की है जो रियल एस्टेट माफिया पे मबनी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन एक हथियार बन चुका है। दहशतगर्द और हमारा दुश्मन मिलकर कश्मीर, बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। PFUJ की मदद से इस डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ कानून साजी की कोशिश करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कराची में PFUJ की तकरीब से खिताब के दौरान किया। डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन बाकायदा एक हथियार बन चुका है और ये हथियार कभी कभार इंतहा पसंद और दहशतगर्द और नफरत फैलाने वाले इस्तेमाल करते हैं और कभी कभार हमारा दुश्मन मुल्क भारत हमने देखा किस तरीके से इन्होंने जंग के दौरान इस्तेमाल किया और जब जंग नहीं हो रहा है तो ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, मगर उसी तरीके से कुछ हमारे सिंध के सूबे के हवाले से कुछ कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ अंदाज में हमारे पड़ोसी ममालिक मनफी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। तो हम जहाँ चाहेंगे कि हमारा जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन के हवाले से लेजिस्लेशन बेहतर हो जाए, वहाँ हम PFUJ की मदद चाहेंगे कि हम इस डिसइंफॉर्मेशन का मुकाबला करने के लिए किस तरीके से सिंध में अपना कानून साजी कर सकेंगे कि हम अपने आप को, अपने शरीर को डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की नुकसान से बचा सकें। कराची के इलाके डिफेंस में फायरिंग से सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जाँ बहक और उनका बेटा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने ख्वाजा शमसुल इस्लाम को मस्जिद में निशाना बनाया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम मकतूल वकील के साबिक गनमैन का बेटा है। देखिए राहील सलमान की रिपोर्ट। सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम और उनके बेटे पर फायरिंग उस वक्त की गई जब वो डिफेंस फेज 6 में नमाज जनाजा के बाद मस्जिद से बाहर आ रहे थे। दोनों को डिफेंस के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां शमसुल इस्लाम एडवोकेट जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए, जबकि उनका बेटा अब भी जेर इलाज है। वाकये की CCTV वीडियो में मुलजिम को फायरिंग करते देखा जा सकता है। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की शनाख्त इमरान खान आफरीदी के नाम से हुई है। जो यानी शायद मौजूद थे उनमें से जो है उन्होंने ये शहादत दी है कि जब मार के वो भागने लगा तो उसने कहा कि जी मैंने अपने वालिद का बदला ले लिया है। तो लगता ऐसे ही है कि किसी ये पर्सनल एनिमिटी का जो है, पहले भी उन पे जो है अटैक हो चुका था, तो ये दूसरा उन पे जब अटैक हुआ है तो लाइकली लगता यही है कि जो वो लोग जो ये समझते थे कि शायद इनकी वजह से उनकी फैमिली को या उनके किसी अजीज़ को नुकसान पहुँचा है, तो ये भी उसकी एक कड़ी हो सकती है। पुलिस ने गुलशन सिकंदराबाद में मुलजिम के 2 रिश्तेदारों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP साउथ से तफसीलात तलब कर ली है। तफ्तीश हुक्काम के मुताबिक मुलजिम का वालिद नबी गुल सिंध पुलिस में था और ख्वाजा शमसुल इस्लाम का गनमैन था।
2021 में वो अचानक लापता हुआ और चंद रोज बाद उसकी लाश ठट्टा से मिली थी। मकतूल के अहले खाना ने ख्वाजा शमसुल इस्लाम पर कत्ल में मुलव्वस होने का इल्जाम आयद किया था। ताहम पुलिस ने तफ्तीश के बाद उन्हें क्लियर करार दे दिया था। कैमरामैन मोहम्मद साजिद, जुबैरुद्दीन और साथी रिपोर्टर जिशान शाह के साथ राहिल सलमान, जियो न्यूज, कराची। कराची के इलाके न्यू कराची के करीब प्लास्टिक का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया है। 20 से ज़्यादा गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ रहीं। दूसरी जानिब लांडी में भी मसालाजात बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। 5 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। स्वात में मदरसे के तालिब इल्म के कत्ल में मुलविस मरकजी मुल्जिम और उसके बेटे को जेल भेज दिया गया। मुल्जिमान को जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। स्वात में मदरसे के तालिब इल्म पर तशद्दुद और कत्ल का वाकया गुज़िश्ता महीने पेश आया था। पंजाब यूनिवर्सिटी और चीन की वुहान यूनिवर्सिटी ने चावल का नया हाइब्रिड बीज तैयार किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के शुबा प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स के चेयरमैन ने बताया कि नए बीज से चावल की फी एकड़ पैदावार 3 गुना बढ़कर 140 मन फी एकड़ हो जाएगी। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने नए हाइब्रिड चावल की मंजूरी दे दी। डॉक्टर मोहम्मद अशफाक ने बताया कि नए चावल का कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान के 4 सूबों के मुख्तलिफ शहरों में किया गया। नया हाइब्रिड चावल बीमारियों के खिलाफ मुजाहमती सलाहियत रखता है, शदीद गर्मी और खतरनाक कीड़ों के खिलाफ मुजाहमती सलाहियत रखता है।